फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन देखेंगे सर्किल के बारे में, क्योंकि आपके एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल वाले एग्जाम के अंदर काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको पता है कि आपका सीजीएल का एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है और सीएचएसएल में इस फॉर्मेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। इस फॉर्मेट को घुमा फिरा के इसी वाले में कभी ये वाला एंगल पूछ लेते हैं, कभी ये वाला, कभी इसकी लेंथ पूछ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन इसमें क्या कुछ अपन देखेंगे और क्या कुछ अपन निकालेंगे। तो अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंगल के बारे में बात करेंगे, साइड के बारे में बात करेंगे, कोड के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि सर्किल दे रखा आपको, उस सर्किल का सेंटर ओ है और यहाँ से जो ये पी पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट खींची गई है इसकी रेडियस पे। ठीक है, तो एक तो टेंजेंट है आपकी पी ए है और एक टेंजेंट है जो पी बी है। तो ये आपको पता है दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और रेडियस जो इस टेंजेंट पे एंगल बनता है वो कितना बनता है, ये बनता है आपका 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये भी रेडियस और इससे टेंजेंट पे कितना 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो टोटल एंगल होता है पूरा एंगल, ठीक है, इस पूरे एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है। अगर ये 2 अल्फ़ा है, मतलब ये वाला एंगल 2 अल्फ़ा है, और अगर ये जो सेंटर है वो ओ से आने वाली जो साइड है वो कौन सी है, ओपी जो ये लाइन आ रही है, ये यहाँ पे क्या करेगी, इसको एंगल बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इसको दो बराबर भागों में इस एंगल को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगी इसको, और जैसे ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो ये 2 अल्फ़ा है, तो ये इसके जो एंगल हो जाएंगे वो ये तो अल्फ़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा अल्फ़ा है तो आपको अगर ये वाला एंगल पूछ ले, कौन सा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप इसको एंगल बाइसेक्ट करते हो तो ये एंगल, अगर आपको 2 अल्फ़ा ये दे रखा हो तो सीधा आप क्या करोगे, इस वाले एंगल को हाफ कर दोगे। ये एंगल क्या होता है, टोटल एंगल का हाफ होता है, और एंगल बाइसेक्ट करने के बाद में जितना यहाँ पे अल्फ़ा होगा और यहाँ पे भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये तो अपने एक चीज़ सीखे। चलिए अपन और बातें इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये वाला एंगल अगर 2 अल्फ़ा है, मतलब ये जो टोटल एंगल है वो कितना है, 2 अल्फ़ा है। तो अगर अपन बात करें कि ओ ए बी एंगल कितना होगा, ओ ए बी की बात करें तो ओ ए बी कितना आ जाएगा अपने पास में, अल्फ़ा आ जाएगा। और अगर बात करें अपन ये वाला एंगल, मतलब ये सेंटर वाला एंगल है, ये कितना होगा, तो ये सेंटर वाला एंगल क्या होता है, 180 माइनस 2 अल्फ़ा होता है। क्योंकि जो ये दोनों एंगल होते हैं आमने सामने वाले, मतलब ये एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इनका सम 180 डिग्री होता है, और एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका एंगल क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 2 अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अगर और भी अपने जाने तो अपने को पता है ये दोनों लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और ये इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे। जैसे कि आपको दे रखा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त के बराबर पी से खींची गई, यहाँ पे पी है, पॉइंट है, पी से खींची गई दो स्पर्श रेखा है, पी ए ये वाली और पी बी ये वाली। ए और बी वृत्त पर बिंदु है, ए और बी जो वृत्त पे एक पॉइंट है वहाँ से खींची गई है। ठीक है, और ए पी बी जो मतलब ये वाला एंगल है, ये एंगल अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। ये एंगल कितना, 70 डिग्री दे रखा है। तो अपने को क्या पूछा, ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल अपने को पूछा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप यहाँ से ओ से सीधी यहाँ पे लाइन खींचोगे तो वो क्या होती है, आपकी एंगल बाइसेक्टर होती है। ये अगर 37 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 37 है, तो ये टोटल पूरा 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, ये वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना तो आप क्या करोगे, इस वाले एंगल के लिए आप इस वाले जो टोटल पूरा एंगल ओ पी बी है ना, उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, मतलब इसको क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, और हाफ करते जो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। चलिए अपन एक चीज़ और देखते हैं। अगर इस वाले एंगल में अगर आपको ये वाला एंगल पूछ लेता, कौन सा, ये वाला एंगल ओ ए ओ बी, मतलब अगर आपको पूछता ए ओ बी क्या होगा, तो ए ओ बी कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला एंगल जो है उसमें से अगर ये वाला एंगल 180 में से अगर माइनस कर देंगे अपन 70 डिग्री को, इस वाले एंगल को, तो अपने पास में कितना आएगा, 110 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना आएगा अपने पास में, 10 डिग्री। ठीक है, तो ये जो सेंटर ओ वाला एंगल है वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वाला एंगल पूछे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, इस पूरे वाले एंगल का ये हाफ हो जाएगा। तो कुछ और बातें भी अपन जानते हैं सर्किल के बारे में, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये आपको दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और ये जो कोड है आपकी, मतलब ये ए से बी की जो सब डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए बी की जो पूरी लेंथ दे रखी है वो 8 दे रखी है। तो आपको पता है कि ये जो ओ आ रही है यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है इसको, यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करेगी, इसको अल्फ़ा अल्फ़ा में डिवाइड करेगी क्योंकि ये 2 अल्फ़ा है,
और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर खींची जाती है, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस 5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5, तो ये दोनों साइड सेम हो जाएगी क्योंकि रेडियस दोनों साइड में सेम होगी। और फिर ये क्या करेगी, ये अगर परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे इसको डालूंगा परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। तो ये टोटल 8 है, तो ऊपर वाली भी 4 हो जाएगी और नीचे वाली भी 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर अपन देखें कि आपको पता है ये ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 4 5 और 3 4 5, ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो आपको पता है कि अगर इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर आपको ये वाली पूरी लेंथ पूछे, कौन सी, ये वाली लेंथ, तो भी आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट बन रहा है। और ये वाली अगर आपको पूछे कि ए पी कितनी होगी, तो ए पी आप कैसे निकालोगे, अगर आपको पता चल गया कि ये 5 है ये 4 है, तो आप कैसे निकालोगे ए पी हो, ए पी आप निकालोगे, अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, ठीक है। 5 × 4 डिवाइड बाई 3 कर दोगे, ठीक है। तो अपने पास में आंसर क्या आएगा, 20 डिवाइड बाई 3। तो अपने पास में जो ए पी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 3, अपने पास में ए पी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये आपको पता है कि यहाँ पे एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो आप इसे सीधा निकाल सकते हो। इस वाली साइड को मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 4 डिवाइड बाई 3 कर दोगे, तो आपके पास में जो ए बी की, क्योंकि पता है आपको ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी क्योंकि ए पी, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगी, पी बी हो जाएगी। तो अपने पास में दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/3 आ जाएगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।